राधे राधे प्रिय भक्तों और प्रिय साधकों। आज मैं आपसे सीधे वही बात कहने आया हूं जो दिल में लंबे समय से दबी हुई आवाज बनकर गूंज रही है। खुद को पहचानो, जगो, क्योंकि आसपास के सब लोग आगे बढ़ गए हैं और आप वहीं ठहरे हुए हो। सोच रहे हो कि क्या कर रहे हो, क्यों पीछे हटे हुए हो। ये नहीं कि आप में गुण नहीं है, ये नहीं कि क्षमता नहीं है, पर यह सच है कि आप अपनी असली पहचान भूल बैठे हो। जब आपने अपनी असली पहचान खो दी तो दुनिया आगे निकल जाती है, समय नहीं रुकता और अवसर चूक जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपसे आग्रह नहीं करूंगा, आदेश कर रहा हूं, उठो, जागो और अपने भीतर की आवाज सुनो। आप में वह शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है, वह धैर्य है जो सभ्यता बदल सकती है, वह बुद्धि है जो अंधेरे में दीपक जला सकती है। पर इस शक्ति का उपयोग तभी होगा जब आप अपने आप को समझेंगे। बहुत से लोग जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे वे किसी और के जीवन की प्रतिकृति हो। जो समाज कहे उसे अपनाते हैं, जो भीड़ करती है वही करते हैं और अपनी भीतर की सुनना भूल जाते हैं। इस सबसे बड़ी बिकौती है, आपने अपने आप को बेच दिया है, अपनी आत्मा की आवाज को सिल दिया है। हर सुबह आंख खुलते ही अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी आत्मा की आवाज भूल जाते हो, अगर आपकी पहली सोच दूसरों की तारीफ पाना है, तो समझ लो कि आप खेल के मैदान में खड़े खिलाड़ी नहीं रहे, आप केवल दर्शक बन गए हो। देखिए, खुद को पहचानना सरल है पर कठिन तब लगता है जब आप अपनी आदतों की गुलामी में फंस जाते हो। पहचानने का पहला कदम है ईमानदारी, खुद के साथ पूरी सच्चाई से पेश आना। आप क्या चाहते हो, किस लिए जी रहे हो, किस बात में आपकी सच्ची खुशी है, इन सवालों के जवाब निकालना जरूरी है। अक्सर लोग जवाब ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सच्चाई से पूछा ही नहीं। इसलिए आज जहां भी आप बैठे हैं, अपने दिल से पूछो, मेरे सबसे बड़े लक्ष्य क्या है? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे संतोष देता है? क्या मेरी मेहनत मुझे मेरे लक्ष्य के निकट ला रही है या बस वक्त काट रही है? दूसरा कदम है योजनाबद्धता। जिन लोगों ने अपने जीवन को बदला है, उन्होंने कभी भी केवल इच्छाएं रखकर सफलता हासिल नहीं की। उन्होंने योजना बनाई, दिनचर्या बनाई, आत्मानुशासन अपनाया और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए। यदि आप कहते हो कि आगे बढ़ना है पर मेहनत नहीं कर रहे, तो सपना देखना और आलस्य पालना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उठो और अपने दिन को व्यवस्थित करो। सुबह उठो, नित्य कर्म पूरे करो, व्यायाम करो, कुछ ऐसा अध्ययन करो जो तुम्हें लक्ष्य के निकट लाए और फिर छोटे छोटे कार्यों की सूची बनाओ। हर एक कार्य को पूरा करोगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और गति आएगी। तीसरा कदम है समय का सदुपयोग। समय सबसे महान संपत्ति है और ये कभी लौटकर नहीं आता। कितने लोग मोबाइल और सोशल मीडिया की खाई में अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। कितने लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपने आप को नीचा समझने लगते हैं। जब आप घंटे घंटे स्क्रॉल कर रहे होते हो, वह समय कभी वापस नहीं आता। आप अपने सपनों के लिए समय निकालो। यदि आप दिन में केवल 1 घंटा भी अपने विकास के लिए निकालेंगे, पुस्तक पढ़ना, कोई नई कला सीखना, अच्छा अभ्यास करना, तो 6 महीनों में आप देखते ही देखोगे कि लोग आपको अलग सा देखने लगे हैं। दूसरों से तुलना करना छोड़ो और खुद की तुलना अपने पिछले महीने, पिछले साल के आपसे करो। यदि प्रगति है तो बढ़ते रहो, यदि नहीं है तो कारण ढूंढो और सुधार करो। चौथा कदम है अपने डर का सामना करना। बहुत से लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, लोग क्या कहेंगे। ये सब केवल बहाने हैं। डर हमें कमजोर बनाता है पर उसकी जड़ में होती है ज्ञान की कमी। इसलिए डर को जानो, उसे परखो और उसके ऊपर काम करो। यदि आप सार्वजनिक बोलने से डरते हो तो रोज आईने के सामने बोलो, छोटे समूह में बोलो और अनुभव इकट्ठा करो। अभ्यास से डर कम होता है। यदि आप किसी कौशल में कमजोर हो तो उसे सीखो,
पढ़ाई, प्रशिक्षण, गुरु से मार्गदर्शन, ये सभी हथियार हैं जो डर को हराते हैं। पांचवां कदम है स्वास्थ्य का ध्यान। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई भी लक्ष्य स्थायी नहीं रहता। सही भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और योग ध्यान आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं और निर्णय क्षमता को तेज करते हैं। बहुत से लोग अपनी ऊर्जा को केवल मशीनों और बाहरी चीजों में लगाए रखते हैं और शरीर की देखभाल भूल जाते हैं। शरीर आपका यज्ञालय है। अगर आप मंदिर की सफाई नहीं रखेंगे तो उस मंदिर में आराधना कैसे होगी? इसलिए अपनी दिनचर्या में व्यायाम, संतुलित भोजन और नींद को प्राथमिकता दीजिए। छठा कदम है संयम और अनुशासन। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अनुशासन